और मुझे याद है कि ऐसा वक्त भी था कि मैं चप्पल पहनकर ट्रेडमिल करने चली गई और जिम इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा था कि आप भी आपने चप्पलियाँ पहनी हुई हैं, आप जॉगर्स पहन कर आएँ। हर औरत ये चाहती है कि उसका वज़न कम हो, वो स्लिम दिखे, स्मार्ट हो, अच्छी लगे, प्यारी लगे, लेकिन जब कपड़े टाइट हो जाते हैं ना और जब हमें शीशे में अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, तब दिल टूट सा जाता है। मुझे भी ये महसूस होता था। वज़न उतरता ही नहीं था, स्टक रहता था, एनर्जी भी नहीं होती थी और इतना भी नहीं, ऐसा भी नहीं था कि हम इतना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन गिल्ट फील हो रहा होता है। समझ ही नहीं आती कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन एक दिन ना फिर मैंने भी डिसाइड कर लिया कि अब और नहीं, खुद को फिट रखना है। मैं आपके साथ ना एक बहुत ही इमोशनल इंसिडेंट भी शेयर करूंगी अपना ज़ाती आगे जाकर वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं ऑयल फ्री हेल्दी मील्स किस तरीके से बनाती हूँ, जो कि मैं खुद खाती हूँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप क्या खाती हैं, आपकी क्या डाइट प्लान है, आप किस तरीके से वज़न को कम करती हैं और बिना जिम जाए किस तरीके से आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो मैं जिम के साथ भी टिप्स दे सकती हूँ, लेकिन आज का व्लॉग बिना जिम के टिप्स का है, सिर्फ क्लीन और आसान खाना। अगर आप रेडी हैं ना ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जिहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। आपको मोटिवेशन दूंगी ना तो कहीं ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं मोटिवेटेड हूँ तो मैं अपनी बहनों को भी मोटिवेशन प्रोवाइड करूँ। इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक वाकया शेयर करूँगी कि मैं वेट लॉस वाली जो फील्ड में किस तरह आई, मैं किस तरीके से अपने वेट का मुझे ख्याल हुआ कि नहीं यार मुझे कंट्रोल करना चाहिए और मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया। ये काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है। अच्छा, सबसे पहले तो आपके साथ मैं ये वाकया शेयर करूँगी और उसके बाद साथ साथ आपको ये टिप्स भी बताऊँगी कि किस तरीके से, क्योंकि सिर्फ खाने की बात नहीं है, हमने अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग करना है और हमने रास्ते में आने वाली रुकावटों से भी निपटना है। मुझे भी काफ़ी सारी रुकावटें आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उन रुकावटों में फंस गई थी। फंस जाती हैं ख़वातीन, मासूम ख़वातीन। और मैं भी कह सकते हैं कि उस टाइम पे नहीं निकल सकी। वो कैसे जाल होते हैं, वो कैसी बातें होती हैं, चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं जिसमें हम ख़वातीन आ जाती हैं। और सब ख़वातीन नहीं आती, क्योंकि सबकी लाइफ में हमेशा कहती हूँ डिफरेंट होती है और हर एक की लाइफ की अलग जर्नी होती है। कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर लेती हैं, कुछ नहीं करती। किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, रुकावटें होती हैं, किसी की कोई। तो सबसे पहली रुकावट और सबसे पहली जो बात है जिससे आपने डील करना है वो ये कि रास्ते में आपको अगर आप जब कोई जर्नी स्टार्ट लेते हैं ना, चुप रहें। फेक इट टिल यू मेक इट। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में आपको मिलेंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, डिस्करेज करेंगे, आपको किसी ना किसी तरह वो चाहेंगे कि आप इस जर्नी पे ना ही जाएं। होता है ऐसे, बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं। इसको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करती हूँ, साथ साथ रेसिपीज़ भी आपको बतानी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है ना वो ये कि खाएं सब कुछ, थोड़ा थोड़ा खाएं और ऑयल और घी जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, ज़ीरो कर दें। अगर स्प्रे बॉटल है ऑयल की, वेल एंड गुड, मैं तो उसके भी हक में नहीं हूँ कि स्प्रे वाली बॉटल से भी अच्छा खासा स्प्रे हो जाता है। बिल्कुल मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ऑयललेस पराठा अपने लिए बनाया था। एक स्पून लिया है घी वाला, उसको टैप 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 किया है जस्ट इसलिए कि पराठे की शक्ल आ जाए। अब मैं पेपर टावल लूँगी और इस पराठे के ऊपर जो हल्का सा ऑयल लगा हुआ है ना या घी लगा है वो भी मैं हटा दूँगी, सोक कर लूँगी। इसी तरह ये जो ऑमलेट है इसको भी आप देख सकते हैं कि पैन में कोई ख़ास ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पराठे का जो बचा हुआ था वो ही है। और उसी को मैं फ्लिप करूँगी और चेंज कर दूँगी, मतलब उसकी जो साइड है उसको कुक कर लूँगी और इस तरह से ऑयललेस अंडा पराठा जो है वो आप खा सकते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि डाइट में ना आपकी, ये मैं वो मोटी मोटी टिप्स दे रही हूँ जो कि आगे जाकर ना व्लॉग्स आते रहेंगे और डिटेल्ड चीज़ें मैं बताती रहूँगी। अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं तो मैं नहीं चाहती कि आपको इतना ज़्यादा कैलोरीज में फंसा दूँ और ये खाओ तो ये ना खाओ, ये ना खाओ तो ये खाओ। मैं इस चीज़ में अपनी ऑडियंस को नहीं लेकर जाना चाहती। आप खाएं सब कुछ, बहुत थोड़े ऑयल में, थोड़ा थोड़ा खाएं। अपने स्टमक को लाइट रखें। उसको कभी कभी ऐसे होता है ना, खाना ज़्यादा खा ले पेट आफर जाता है, ऐसे फूला फूला लगता है, दिल नहीं करा खाने का, दिल भी कर रहा होता है और खाया भी नहीं जा रहा होता बरसात में भी। और इस तरह ये जो फीलिंग होती है वो ये होती है, तब होती है जब हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे होते हैं, अनहाइजीनिक चीज़ें जो हैं वो खा रहे होते हैं, ऑयल वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, घी वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, पेट हमारा फुल हो जाता है, ब्लोटेड फील होता है, ब्लोटिंग फील होती है। हमने खाना सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा खाना है, हेल्दी खाना है। अच्छा, जो आपको पसंद करता है, मतलब अच्छा लगता है, आपको सूट करता है आपको, आप वो खाएं। कोई इसमें ये नहीं है कि आप चिकन खाएं, बीफ खाएं, मटन खाएं, बस कोई भी प्रोटीन पोर्शन आपका होना चाहिए। इसी तरह ग्रीन्स, सैलड्स, सब्जियां,
इतनी भी कोई महंगी नहीं होती हैं, आराम से आप एक दफ़ा, अगर मैं तो पाव ले आती हूँ, पाव भी ले आती हूँ मैं तो, आधा किलो ले आते हैं, जिस तरह से भी जो सब्ज़ी सस्ती लग रही होती है मैं वो ले लेती हूँ, और उसके बाद उसको कट कर लें, उसका सैलड बॉक्स बनाएं, और वो आप खाने के साथ, एक पोर्शन आपका सैलड का होना चाहिए, एक पोर्शन आपका थोड़ा सा कार्ब्स का होना चाहिए जिसमें रोटी चावल होते हैं, और एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए। बेशक कभी प्रोटीन है, लाइक किसी दिन जाहिर है कि हर एक के घर में रोज़ चिकन नहीं बनता, रोज़ गोश्त नहीं बनता, तो दाल भी आप ले सकते हैं, आप दालें बना लें। इसी तरह सब्जियां, पुदीना, या फिर ये जो बीज होते हैं ये भी कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं, आप ग्रॉसरी में हर महीने कोई एक बीज ले आया करें। इस तरह से ये मखाने होते हैं, ये भी बड़े सस्ते मिल जाते हैं आपको, और ये चीज़ें जो हैं बेशक हर महीने एक एक चीज़ लें, इस तरह से खा लें। थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं क्वालिटी वाली डाइट में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर चीज़ भरनी देनी पेट में, हर चीज़ हमने खानी लेनी, बस हर चीज़ खाओ, थोड़ी थोड़ी खाओ। असल जो रूल है ना वो ये है। बाकी इंशाल्लाह ताला अपकमिंग सीरीज़ जो मेरी ये वेट लॉस की मैंने स्टार्ट किया ना, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स जो है ना वो बताती रहूँगी। इस पे मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अगर तो ये आपको व्लॉग इस तरह के चाहिए, अगर आप भी चाहती हैं कि आपका वेट कम हो, आप एनर्जेटिक फील करें, आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे हों, तो मैं फिर आपके लिए इस तरह के व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँगी, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारी मैंने आपको टिप्स दी हैं, क्लीनिंग से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, बट हेल्थ से रिलेटेड इंशाल्लाह ताला फिर मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस चीज़ को आगे लेकर चलूँगी। लेकिन मुझे इसमें आपकी मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए। सो कमेंट करें, लाइक कर दें चैनल को, ब्लॉग को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। फर्स्ट टाइम आए, अच्छा जी, रास्ते में मुझे नज़र आ गई थी छल्ली, तो वो भी मैंने ले ली। हर आपने नज़र रखनी है अपनी उन चीज़ों पे जो कि हेल्दी हैं। सबसे पहली चीज़ जो है आपने छोड़नी है वो शुगर, शक्कर, ये छोड़ दें, निकाल दें। सिर्फ तब लाएं थोड़ी सी, मैंने ऐसा करती हूँ कि मैं आधा किलो वाला पैकेट चीनी का लाती हूँ पूरे महीने में। वो भी अगर ख़त्म हो जाए, कोई मेहमान आ जाए, या कोई अगर ऐसे लोग आ जाए जो चाय में चीनी लेते हैं, या समटाइम्स बच्चों को अगर किसी जूस में डाल कर देनी है, तो बस उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। चीनी और शक्कर बिल्कुल ना लाएं घर में, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें खाएं जैसे कि ब्राउन ब्रेड हो गई, या अगर आप ब्रेड्स के शौकीन हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गई, या फिर एक छोटी सी रोटी बना लें। रोटी बना लें छोटी सी, इस तरह से है आपकी जो हथेली है ना हाथ की, उसके जितनी रोटी बना लें। चाहे वो आप शामी कबाब के साथ खा लें, चाहे वो फिर अंडे के साथ खा लें, चाहे थोड़ा सा सब्ज़ी का सालन बना लें, बट मेक श्योर कि जब आप सालन बना रहे हैं तो उसमें भी ऑयल कम डालें। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो सुनने में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरू में, सालन की शक्ल नहीं निकल रही होगी, क्योंकि हम लोग का मसला ये है, हम लोग को जब तक सालन पे तरी नज़र ना आए हमें लगता है सालन अच्छा ही नहीं बना। लेकिन हमें, आप ट्रस्ट मी, ये जो मैं बातें आपको बता रही हूँ ना, लाइक इफ़ यू आर 25 और 30+, बिलीव यू मी गाइस, कि ये इतना कोई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है आप लोगों के लिए, जो जितना इसका फ़ायदा होगा, मुझे नहीं लगता कि ये जो सफाई सुथराई के जो व्लॉग्स हैं ना उसका इतना फ़ायदा होगा, क्योंकि सफाई सुथराई तो होती रहेगी, लेकिन जो हमारे अंदर चीज़ें, ये जो जंक गया हुआ है, हमारी बॉडी के अंदर जंक गया हुआ है, बाहर की ऑयली चीज़ें, तले हुए पकौड़े, हमें नहीं पता वो किस ऑयल में होते हैं, हमें नहीं पता बाहर किस तरह की चीज़ें। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में हमेशा कहती रहती हूँ कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। उसकी यही मेन रीज़न होती है कि हमें नहीं पता कि वो किस तरह के एक ऑयल को बार बार गर्म करके उसमें रोज़ वही पकौड़े बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, जो शाम को आप चाय के साथ खा लेते हैं, और उसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कितना ज़्यादा हाई होता है। कभी ये आप अपने रिपोर्ट्स अगर करवाएं और चेक करवाएं तो फिर आइडिया होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें क्विट करनी पड़ती हैं, छोड़नी पड़ती हैं। तरी जो है वो ठीक है, देखने में अच्छी लगती है, आंखों को सुकून देती है, लेकिन अंदर जाके बहुत तबाही फेरती है। इसलिए सबसे पहली बात तो आपने जब ठान लिया तो ठान लिया, आपने उसके बाद कोई दूसरी राय नहीं है। जब एक दफ़ा फ़ैसला आप ले लेते हैं तो ले लेते हैं, और एक दफ़ा अगर घर में किसी को पसंद नहीं आएगा सालन, 2 दफ़ा करना, आहिस्ता आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बात कंबाइन फैमिली वालों की भी कर लेते हैं, जिन्होंने सबको साथ लेकर चलना होता है, तो वहाँ पे आई अंडरस्टैंड ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। मैं कम्प्लीटली समझती हूँ उन ख़वातीन को जो कि ये चीज़ें नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे याद है मैंने छुप के डाइट की थी, एक टाइम था। मैं आपको वो वाक़या भी बताती हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। मेरा ना प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि मेरी माशाल्लाह बेटियां जो थी वो बैक टू बैक 2 C-सेक्शन हुए थे, तो पहले वाले स्टिचेस अब प्रॉपर्ली हील हुए नहीं थे, तो दूसरे स्टिचेस भी लग गए थे। तो फिर उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया था। मेरा वेट तकरीबन चला गया था 90 तक मेरा वेट चला गया था, 85-90 तक, और मैं अच्छा खासा मेरा वज़न बढ़ गया था। और मैं, ज़ाहिर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है आपको बाद में, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में चल रही होती हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको डिप्रेशन भी होता है, आपको स्ट्रेस भी होता है। अच्छा ये देखिए मैंने ऑयल डाला है,
मुझे ज़्यादा लगा, मैंने वापस उल्टा दिया। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। इस तरह से आपने चलना है, कोई बात नहीं, आपका हाथ खुला हुआ होता है, ऑयल एकदम ज़्यादा डल जाता है, जग में डल जाता है, डोई से डल जाता है, जिस भी चीज़ से आप डालते हैं, बट आपने खुद आपने हिसाब करना है। आप यकीन माने कि जब आप चीनी, शक्कर, मीठा और घी, ऑयल, ये चीज़ें कम कर देंगे ना, आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, इंचेस में कम होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपका वाटर वेट उतरेगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका, हाँ ये होता है कि जब आप वेट मशीन पे करते हैं ना, वेट एकदम कम नहीं होगा आपका, टाइम लगेगा, बट आपको देखने में अपनी शक्ल अच्छी लगेगी। आपकी डबल चिन पहले उतरना शुरू होगी, आपके जो गालड़ है ना, जो चीक्स है, वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से जो बहुत बड़े होते हैं, नेक एरिया आपका, आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट होगी सब। उसके बाद कुछ लड़कियों के शोल्डर से फ़ैट उतरता है, कुछ लड़कियों का पेट का फ़ैट, बेली फ़ैट उतरना शुरू हो जाता है पहले आहिस्ता। ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरा ये है कि मेरा फेस जो है वो ज़रा कट्स और अच्छे हो जाते हैं, जॉ लाइन थोड़ी प्रोमिनेंट हो जाती है, उसके बाद फिर बेली फ़ैट जो है वो कम होता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन आप जब ये छोड़ेंगे, एक तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इसके, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वरना व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने वाकया आपके साथ शेयर करना था, और वो हर्डल्स शेयर करनी थी जो आपके रास्ते में आएंगी। अच्छा, बहुत सारे घरों में इस तरह से होता है कि ऐसा खाना इकट्ठे खाते हैं सारे। खाना बनाना भी सबकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, और आपको तरी वाले सालन भी बनाने पड़ते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन आपने जब अपना खाना खाना है ना, उसमें से आपने कोशिश करनी है कि आपने उसका ऑयल निकाल लेना है, चम्मच के साथ निकाल लेना है। कोशिश अगर कर सकते हैं, मैं तो अक्सर टिश्यू पेपर से भी साइड से अब्जॉर्ब कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं किसी एक जगह की बात नहीं करी, ऑफिस भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकती है, आपकी कोई ऐसी कम्युनिटी हो सकती है जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो। बट ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और कॉमन है कि एक औरत जो कि अक्सर ख़वातीन को प्रॉब्लम होती है जेलसी की, हसद की, उनको ये मसला, कुछ औरतों को ये नफ्सियाती मसला होता है जो कि डील करते हैं। कहीं हर कोई नहीं करता, बट कुछ लोगों ने डील किया होता है कि यार अगर फेस किया होता है, सॉरी, कि अगर मैं फ़िट हूँ तो ये क्यों है, ये क्यों फ़िटनेस की तरफ जा रही है। अब उसमें क्या होता है कि डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आपको फुसला लेते हैं, और फिर आप खाओ, छोड़ो, खाओ, हर चीज़ खाओ। खुद वो चाहे औरत जो है थोड़ा थोड़ा खाए, हेल्दी खाए, क्लीन खाए, आपको वो कभी भी क्लीन ईटिंग नहीं करने देती किसी ना किसी तरह। ये होते हैं नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है कि ये बंदा कहीं हमसे किसी ना किसी तरह आगे ना निकल जाए, ये हमारे कंट्रोल में रहे, वो कंट्रोल में रखते हैं दूसरे बंदे को। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी मासूम ख़वातीन इन चीज़ों का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि वो मासूम होती हैं। एक लड़की की नई शादी हुई है, उसको तो नहीं पता ना कि यार कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। खैर, ये मैं आपको बता रही थी कि जनरली जो चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस जर्नी में किस तरीके से आई। मुझे याद है कि जब मेरे 2 सी सेक्शंस हुए थे और उसके बाद मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, 80s 90s में चला गया था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी, और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं। और मुझे बहुत जब स्पेशली शाम, असर और मगरिब का टाइम होता था, मुझे काफ़ी दिल मेरा एकदम घुटा घुटा मुझे महसूस होता था, वज़न ज़्यादा होने की वजह से जल्दी चढ़ जाता था, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, एकदम गुस्सा आ जाना, या फिर छोटी छोटी बातों पर फील करना, इमोशनल हो जाना, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हेल्थ इशूज़ होते हैं। और अब टेस्ट तो नहीं कर पाया था, बट आई एम श्योर कि कोलेस्ट्रॉल भी हाई होगा, यूरिक एसिड भी हाई होगा, पाँव में भी अक्सर दर्द होती थी, तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है, लगता था जैसे जूता गलत पहना है, मतलब होता है, ये सारी चीज़ें नहीं समझ आती हैं। खैर, तो बहुत सारे लोग ऐसे लाइफ में आपको मिलते हैं जो कि आपको डिस्करेज करेंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर आप कुछ भी करना चाहें तो आप क्या करें। मुझे याद है कि मैंने जब कीटो डाइट की थी ना, मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैं कीटो डाइट कर रही हूँ। उसमें यह था कि उस टाइम, हालांकि कीटो डाइट में आपको मना कर रही हूँ, आप मत करना, काफ़ी डेंजरस डाइट है, बट वो एक मैंने ट्राई किया था, एक गुब्बारा जिस तरह फूला होता है ना, वो सुकड़ के कम हो जाता है थोड़ा, वो वाला सीन होता है कि एकदम आप थोड़ा श्रिंक हो जाते हैं। बट इट्स वेरी डेंजरस डाइट, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, और अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं खुद भी ना करती। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उसमें पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है और फ़ैट लेना होता है। खैर, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाती। बहरहाल, वो जब मैंने डाइट करनी थी ना, तो मैंने कोई भी किसी भी किस्म की रोटी नहीं खानी थी और चावल नहीं खाने थे, तो मैं नहीं खाती थी। और बहुत दफ़ा मैं किसी ना किसी बहाने से इग्नोर कर देती थी, मतलब किसी ना किसी बहाने से मैं कर लेती थी कि मैंने नहीं खाना या मैंने खा लिया हुआ है। और मैं अपनी कोकोनट की रोटी बनाती थी, कोकोनट के आटे की रोटी बनाती थी, वो उसमें अलाउड थी, सिर्फ सईद गनी का था शायद वो। तो खैर, ये चीज़ें थी। उसके बाद मेरा ये हुआ था कि एकदम जो गुब्बारा बनी हुई थी ना, मैं वो थोड़ा सा कम हो गई। उसके बाद मैंने फिर मेरा वेट फिर स्टक हो गया, मैं आ गई थी 70s में, 80 तक मैं आ गई थी। फिर भी वेट ज़्यादा था, तो 5'6" हाइट के अकॉर्डिंगली वेट ज़्यादा ही है। तो फिर क्या किया कि मैं फिर
डिप्रेशन में थी, स्ट्रेस में रहती थी। मैं एक दिन मैंने चप्पल पहने हुए थे, मुझे याद है, और चप्पल भी मैं इतना ज़्यादा, तब ऐसे हालात होते थे कि मैं बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती थी या नए नहीं लेती थी, तो एक ही जूता था और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब पुराना हो गया था। खैर मैं उसमें कंफर्टेबल थी, मैं वही जूता पहन करना एकदम पैदल ही चली गई जिम। और मुझे याद है तब गाड़ी भी नहीं थी मेरे पास, कोई कन्वेंस नहीं थी, तो मैं पैदल चली गई और मैं जाकर ट्रेडमिल, मैंने जिम इंस्ट्रक्टर जो वहाँ पर थे उनसे बात की और मैंने कहा मैंने आज से शुरू करना है। खैर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जब देखा कि मैं चप्पल पहन के ट्रेडमिल कर रही हूँ, ज़ाहिर है वो बहुत डेंजरस है और आप गिर भी सकते हैं, तो बस मैं करना शुरू हो गई। इतना स्वेयर मुझे उस वक्त, मैं स्ट्रेस में थी। तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आप भी ना करें, आपने चप्पल पहने हुए हैं, आप जॉगर्स में करें। मैंने कहा नहीं भाई कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगी। उन्होंने कहा नहीं आप बेशक जितना मर्ज़ी करें, वो मसला नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो फ़र्स्ट डे था और उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, बट आपने जॉगर्स नहीं पहने हुए, तो जॉगर्स के बगैर आपके लिए डेंजरस है, खुदा न खासा पाँव मुड़ जाए या बंदा गिर जाए। तो वो दिन मुझे आज भी याद है कि मैं ऐसे ही चली गई थी। मैंने खुद स्टैंड लिया था अपने लिए, मैंने कहा नहीं मैंने इस चीज़ से निकलना है बाहर, और मैं काफ़ी हद तक निकल भी आई। उसके बाद दरमियान में ऊपर नीचे फेजेस चलते रहते हैं, लेकिन हमने अपने आप को खुद ही उसमें से निकालना होता है। तो मैं इमोशनल भी हो गई हूँ, थोड़े से फ्लैशबैक्स भी आ रहे हैं, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पे जो आपकी जर्नी में रुकावट बने होते हैं, और आप कोसते हैं अपने आप को कि आपने क्यों उन लोगों की बात सुन ली, क्यों अपनी दिल की नहीं सुनी। आपकी अपनी ज़िंदगी है, लोगों को कभी भी कंट्रोल करने ना दिया करें। खैर थोड़ा मोटिवेशनल व्लॉग जो है ना, इमोशनल व्लॉग हो गया यहाँ पर आकर, लेकिन आई एम श्योर मेरी बहनों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ज़रूर समझ आई होगी, क्योंकि मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें जो है ना, उनके अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि अपना ख्याल रखना है और अपना ख्याल रखना है। ठीक है, आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।